कुछ ऐसे फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस वजह से खराब होती है और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी आपको बताऊंगा। किताबी ज्ञान हर एक इंसान के पास है। अगर किताबी ज्ञान से ही इंसान पैसा बनाता तो आज हर एक इंसान पैसा बना रहा होता मार्केट से। कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पैसा बना के देगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखो आज का जो व्लॉग है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके साथ वो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर चुके हो। वो ये है कि आपकी साइकोलॉजी। देखो मार्केट के बारे में आपको भले ना कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी, राइट, तो आप कितना भी क्यों ना अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर लो लेकिन आप पैसा नहीं बना सकते क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है। साइकोलॉजी मतलब आप क्या सोचते हो, उस साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। आपने मान लो किसी जगह पे किसी शेयर में पैसा लगा दिया, उसके बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज आपको पैसा बना के देगी, ना कि मार्केट। क्योंकि देखो किताबी ज्ञान हर एक इंसान के पास है। अगर किताबी ज्ञान से ही इंसान पैसा बनाता तो आज हर एक इंसान पैसा बना रहा होता मार्केट से। इस चीज को दिमाग में डालो कि हर एक किताबी ज्ञान से ही पैसा नहीं बनता है, आपकी साइकोलॉजी से पैसा बनता है। आप क्या सोचते हो मार्केट के बारे में, क्या रिएक्ट करते हो उसकी पोजीशन के बारे में, मार्केट में जो भी कुछ हो रहा है उसको देख के आप क्या सोचते हो, क्या रिएक्ट करते हो, उस चीज के ऊपर आपका पैसा बनता है। इसी को साइकोलॉजी कहते हैं और इसी साइकोलॉजी को ही मास्टर करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या साइकोलॉजी जो आपको दिक्कत देती है मार्केट के अंदर काम करने में, और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सिस्टम के ऊपर। देखिए अभी मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस वजह से खराब होती है और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले चीज डर। अब देखो मार्केट के अंदर आपको डर कब लगता है, या तो आपने बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी उठा ली है, आप मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगा, जितना आप ट्रेड करते थे उससे ज्यादा आपने हैवी क्वांटिटी उठा ली है, इसलिए आपको डर लग रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप जितना हो सके अपने कैपिटल, मान लो आप 20,000 रुपए आपके पास, तो 5 से 10,000 रुपए से आप ट्रेड करो ताकि आपके पास बैकअप के लिए 10,000 रुपए पड़ा है। तो आपके एक दिमाग को, माइंडसेट को एक शांति मिलेगी कि भाई बैकअप के लिए मेरे पास है, अगर मेरे को थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो मैं रिकवर कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास बैकअप है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहेगी, तो आप फियर आपको नहीं आएगा, डर आपको नहीं लगेगा ट्रेड के अंदर। दूसरी चीज ये ग्रीड, लालच। आपके अंदर लालच होगी ना तो बहुत ही खराब है। मान लीजिए आप 20,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आपके अंदर लालच आ गया कि भाई 2,000 है, 2,000 से 2,500 हो जाए। अब 2,500 हो गया तो आपके दिमाग में आएगा 3,000 हो जाए, 3,000 तो आपको लगता है 3,500 हो जाए। ये लालच कभी खत्म नहीं होने वाली हम लोग की। हमको ऐसा लगता है जितना मिल रहा है उतना कम है, और मिल जाए और मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये तो सोचो आपने 20,000 के ऊपर कितना परसेंटेज वाइज रिटर्न बनाया है ना। अब आप 20,000 से 1,000 बना रहे हो, 20,000 से 2,000 बना रहे हो, 20,000 से 4,000 बना रहे हो, कितना परसेंट रिटर्न आप बना ले हो। तो इस चीज को दिमाग में रखो कि रिटर्न के ऊपर फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। तो आपको लालच नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो किसी ना आप डबल करने की लालच में जाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा। आपके पास जितना पैसा है सारा का सारा एक दिन में आप गवा सकते हो। तीसरी चीज ये ओवर कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस इतना होता है कि हम मार्केट के अंदर किसी भी जिस सेटअप के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर ही हमारे पास, मान लो एग्जांपल के लिए 1,00,000 रुपए, आपने पूरा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पूरा 1,00,000 रुपए एक ही जगह पे लगा दिया, एक ही ट्रेड में लगा दिया, और वही एक ट्रेड के अंदर आपका 20% एसएल खा गया। मतलब 1,00,000 का 20% कर दो, 80,000 रुपए बचा, 20,000 का आपका नुकसान हो गया एक ट्रेड के अंदर खाली। क्यों? क्योंकि आपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वहां पे पूरा पैसा लगा दिया, कोई रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, सीधा पूरा पैसा एक जगह लगा दिया। तो ये और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आने को। आपको कितना भी क्यों ना कन्विक्शन आ रहा हो कि ये ट्रेड मेरे लिए एकदम सही ही होगा, उस जगह पे भी आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, तो आपको बड़ा नुकसान कभी नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है। और चौथी चीज ये होती है हमारा रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग बहुत ही खराब है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास, आपने ट्रेड लिया, आपके पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल है, आपने 20,000 रुपए से ट्रेड किया, आपको नुकसान हो गया। अब नुकसान हो गया तो आपके दिमाग को ऐसा नहीं हो कि मार्केट ने मेरे को नुकसान कैसे दिया। अब आप उसको रिकवर करने के चक्कर में दूसरा पैसा डालोगे, ठीक है। अब आपको एसएल मिला, ये तो बात सही है, आज आपने ये सोच लिया होता कि भाई मार्केट को मैंने एसएल दे दिया, कल मैं दोबारा रिकवर कर लूंगा। लेकिन आप रिवेंज मोड के चक्कर में, आपकी गलती क्या होती है कि आप ये सोचते हो आज मेरा अगर ये 2,000 रुपए गया है तो मेरे को आज ही मार्केट से लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही मार्केट आज किस तरह का, मार्केट का सेंटीमेंट आज पैसा देने का नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती का कूद रहे हो मार्केट के अंदर में, सिर्फ किस लिए कि आपका जो पैसा गया है उसको मैं रिकवर कर लूँ। तो ये चीज गलत है। आप रिवेंज ट्रेडिंग के मोड के अंदर चले जाओगे ना तो आप जितना पैसा है पूरा का पूरा एक दिन के अंदर खत्म कर सकते हो। इस चीज को दिमाग के ना डालो। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या साइकोलॉजी जो आपकी माइंडसेट को खराब करती है। तो इस चीज के ऊपर कंट्रोल करो। और चौथी चीज ये होती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कभी मत करो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने आज दिन भर में, जब आप 9 बजे 9:15 पे बैठे मार्केट के अंदर, डिसाइड करके बैठे कि आज मैं सिर्फ एक ही ट्रेड करूंगा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, मेरे को मेरा सेटअप बनेगा, सिर्फ एक ही ट्रेड करूंगा। लेकिन आपने एक ट्रेड तो कर लिया, उसमें आपको नुकसान हो गया, तो आप ये सोचते हो कि मैं इसको रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड करूं, दूसरे को रिकवर करने के लिए तीसरा ट्रेड करूं। तो ये कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। अब इस चीज को समझो। आप ओवर ट्रेडिंग में आप जितना पैसा कमाया होगा वो भी जा सकता है, तो इस चीज को दिमाग में रखो। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में कभी भी मत पड़ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना। ये चीज आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर सकती है, आपके दिमाग को एकदम बेकाबू कर सकती है, आपका माइंडसेट एकदम हिल जाएगा। आप ट्रेडिंग के अंदर जो आप एकदम शांत माइंड चाहिए होता है ना, वो आपका माइंडसेट नहीं रहेगा फिर। तो इस चीज को ध्यान में रखो। साइकोलॉजी आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी
साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से अब इसके अंदर आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखो साइकोलॉजी कंट्रोल करने के लिए ये है, देखिए देखो आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, 9:15 पे मार्केट खुलता है, उससे पहले आप ट्रेडिंग प्लान बना लो कि भाई मार्केट के अंदर मेरे को आज एक ही ट्रेड लेना है, कितने रुपए का रिस्क लेना है, कितना पैसा मैं एक दिन के अंदर नुकसान खाऊंगा, कितना मेरे को प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से मैं ट्रेड करते हुए आगे चलूंगा। ठीक है, ये आपके अंदर फिक्स होना चाहिए कि आज मेरे को, जैसे मान लो आप 10,000 रुपए से ट्रेड करो तो आपका 1,000 रुपए का आपका फिक्स नुकसान है कि भाई आज अगर मार्केट मेरे को 1,000 रुपए नुकसान देगा तो मैं सिस्टम कर दूंगा बंद। ठीक है, या तो आज अगर मेरे को प्रॉफिट दिया तो मेरा जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको मैं लेके घर चला जाऊंगा। ठीक है, और आज मैं एक ही ट्रेड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए या 1000 पॉइंट नीचे चले जाए। इसे कहते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, इस प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करोगे, इसी यही साइकोलॉजी आपको आगे चल के बहुत मदद करेगी। शुरुआत में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको ये सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सही है। आप लॉन्ग टर्म में आप अच्छे से अच्छा ट्रेडिंग के अंदर परफॉर्मेंस कर पाओगे। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में जरूर मैसेज करो, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। गाइस बाकी मेरे 350 फॉलोवर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, प्लीज़ इसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। आपकी मदद से ये हो पाएगा, जितना हो सके मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लोग को जो भी एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखो समझो। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो यही सारी चीज़ें जो आपको, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पैसा बना के देगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।